आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। इस रहस्य के जानने के बाद आप लाइफ में जो चाहते होंगे, सफलता चाहते होंगे, प्यार चाहते होंगे, सेहत चाहते होंगे, जो कुछ भी आप चाहते होंगे उसे आप आसानी के साथ पा सकते हैं। इस रहस्य का नाम है 10 सीक्रेट। क्या आप वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा आप जीना चाहते थे? आपने सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसा आप करना चाहते हैं? क्या बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रहे हैं जैसे आप उससे खुश नहीं हैं? तो याद रखिए, सब जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, ये सब बस आपके विचार, आपके भावना, आपके रिएक्ट करने के तरीका से हो रहा है। तो आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आकर्षण का नियम के बारे में। जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। ये जो आपके विचार हैं एक प्रकार से चुंबक की तरह है। ये ब्रह्मांड को आदेश देते हैं, जो आप महसूस करते हैं वो सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंचते हैं और आपके सामने वैसे ही चीज़ आते हैं जैसा आप सोचते हैं। अगर आप डर और नाकामी के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स वही अनुभव आपके जीवन में भेजते हैं। एक बार की बात है, एक साधु और उसका शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। तो रास्ते में शिष्य ने साधु से पूछा कि गुरुजी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है क्या? तो साधु ने मुस्कुराया और बोला कि तुम सोचो कि अभी तुम्हें भूख लगी है और आगे चल के तुम्हें खाना मिलेगा। तो शिष्य ने मजाक में बोला कि सच में आगे खाना मिल जाएगा क्या? तो साधु ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो हाँ, डेफिनेटली आपको खाना आगे मिलेगा। बस तुम्हारा भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हमें आगे खाना मिलेगा। अगर तुम्हारा विश्वास है तो वो चीज़ डेफिनेटली होगा तुम्हारे साथ। तो थोड़ी देर में दोनों ने देखा कि एक आदमी सिर पर एक थाली लेकर के आ रहा था, उसमें प्रसाद था। तो उस आदमी ने कहा कि आज मंदिर में प्रसाद बना था, ज़्यादा बन गया था, तो सोचा कि जो रास्ते से गुजर रहे हैं उनको दे दो। तो शिष्य ने इस बात को देख करके हैरान हो गया और साधु ने मुस्कुरा कर कहा कि यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर जिस विचार को तुम सच्ची भावना के साथ करते हो तो यूनिवर्स उस चीज़ को सुन लेता है और वो चीज़ तुम्हारे साथ ला करके देता है। और आपने कभी रियलाइज़ किया होगा कि आपको कहीं जाना होता होगा तो आपने सोचा होगा कि यार कहीं आगे चल के रास्ता में भीड़ तो नहीं होगा, ट्रैफिक तो नहीं होगा। अगर आप सोचते होंगे कि आगे चल के ट्रैफिक होगा तो ट्रैफिक ही मिलता है, भीड़ ही मिलता है। आप सोचते हो कहीं लेट ना हो जाओ तो सही में लेट ही हो जाता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। यही है आकर्षण के नियम। ये हमेशा सभी के साथ काम करता है, चाहे आप इसे माने तब भी, नहीं माने तब भी, आप इसको जाने तब भी, नहीं जाने तब भी, सब लोगों के साथ करता है। इसीलिए हमेशा विजुलाइज करें और प्रैक्टिस करें और कल्पना कीजिए कि आपके विचार जो हैं, आपके हर विचार एक प्रकार से बीज की तरह है। आप जो सोचते हैं वो एक बीज है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही निकलेगा। अगर सकारात्मकता का, सफलता का, प्यार का, स्वास्थ्य का, आप जैसा सिग्नल्स अपने आप में जनरेट करते हैं, जैसा सोचते हैं, वो यूनिवर्स के पास पहुंचता है और यूनिवर्स रिटर्न में वही सब चीज़ आपके साथ देता है। एक कहानी छोटा सा है। एक स्टूडेंट था, वो उसका बोर्ड का परीक्षा आने वाला था। वो पढ़ाई करते समय अपने दिमाग में हमेशा सोचते रहता था कि मुझे डर लग रहा है, शायद मैं फेल हो जाऊंगा। वो पढ़ाई करता था लेकिन अपने दिमाग में सोचता था कि शायद कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। वो पढ़ रहा था लेकिन दिमाग में बार बार नकारात्मक चीज़ डेली सोचते रहता था। परीक्षा हॉल की कल्पना करता और देखता कि कॉपी हमारा खाली है, हम लिख नहीं पाए हैं, टीचर्स हमारे से गुस्से हैं, घर वाले गुस्से में हैं कि हम सही नंबर नहीं ला पा रहे हैं। और नतीजा था कि उसका दिमाग ब्लॉक हो गया था। वो पढ़ाई करता था लेकिन उसका याद नहीं रहता था। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा कि बेटा, अगर तुम ऐसे ही सोचता रहेगा कि फेल हो जाएगा तो तुम आगे चल के सच में फेल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम विश्वास करेगा कि पास हो सकते हैं तो तेरा दिमाग खुद काम करने लगेगा। तो फिर वो लड़का सोचा कि चलो एक सप्ताह ऐसे ही अपना सोच बदल कर देखते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। उसने रोज़ सुबह और रात को ही दोहराना शुरू कर दिया कि मैं सक्षम हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सफल हो पा रहा हूँ, परीक्षा में अच्छे नंबर आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और पढ़ाई करते समय उसको सब चीज़ समझ में आने लगा और सच में परीक्षा में वो अच्छे अंक लाया। तो हम आगे आपको बताएंगे, सिर्फ सोचने से नहीं, आपको इमोशंस भी बहुत मैटर करता है। सोच अकेले काम नहीं करता है, सोच के साथ आपका फीलिंग्स जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार से आप सोचते हैं कि मैं अमीर बनूंगा लेकिन आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं यार, पता नहीं मैं अमीर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर आप महसूस करें कि मेरे पास पहले से सब कुछ है, हम समृद्ध हैं, तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को समझ लेता है और आपके साथ वैसा ही होता है। आप सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो यूनिवर्स उस सब चीज़ को आपके पास लाने लगता है धीरे धीरे। एक कहानी है, टी का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, उसका बार बार सब चीज़ खराब चल रहे थे। तो हम अपने आप को सोचने लगा कि शायद मैं ठीक नहीं हूँ, मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ, शायद मुझे कोई सच्चा साथी नहीं मिलेगा। यही सोच हमेशा उसके आसपास वैसे लोगों को अटैक करता था और उसने हमेशा लोगों को सीरियस नहीं लेता था।
एक दिन उसके फ्रेंड ने 10 सीक्रेट के बारे में बताया और उसमें लिखा था कि अगर तुम प्यार चाहते हो तो सबसे पहले खुद से प्यार करना शुरू करो। खुद को ये बताओ कि तुम योग्य हो, तुम अच्छा इंसान हो। फिर उसने रोज़ आईने में जाकर खुद से कहना शुरू कर दिया कि मैं सुंदर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ, मैं अपने जीवन में सही व्यक्ति के साथ रहूँगा या सही व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। शुरुआत में उसे ये सब चीज़ अजीब लग रहा था, उसको ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा और उसका बर्ताव बदल गया। वो खुश रहने लगा और कुछ ही महीनों बाद उसको एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई जिसके साथ वो अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। इसीलिए वो चीज़ सोचिए जिसे आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जैसे नौकरी, पैसा, अच्छा रिश्ता, सेहत, और उसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप प्यार चाहते हैं तो महसूस कीजिए कि आपके पास वो साथ में है। अगर स्वास्थ्य चाहते हैं तो महसूस कीजिए कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं और हमेशा ग्रेटफुल महसूस कीजिए। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि जो चीज़ हमारे पास है वो हम उसमें खुश हैं। दोस्तों, इस हिस्से में हमने जाना कि केवल सोच से नहीं बल्कि भावनाएं भी बहुत ज़रूरी है आकर्षण के लिए। जो कुछ आप दिल से महसूस करते हैं यूनिवर्स उसे सच करने में लग जाता है। तो याद रखिए, हमेशा उस चीज़ को महसूस कीजिए जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। उस चीज़ को महसूस मत कीजिए जिस चीज़ को आप नहीं चाहते हैं। जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं उस चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं। जो हमारे विचार और भावनाएं हैं उस ज़िंदगी की असली ताकत है। लेकिन अब सवाल है कि इन विचारों को कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम सचमुच में उस चीज़ को पा सकते हैं। तो इसके लिए 10 सीक्रेट में हमें एक बहुत आसान तरीका बताया गया है कि सबसे पहले किसी चीज़ को मांगो, फिर उसके ऊपर विश्वास करो, फिर रिसीव करो। यह है क्रिएटिव प्रोसेस, यही है ब्रह्मांड। अपने लक्ष्य को, जो आपका लाइफ का गोल है, वो साफ साफ मांगे। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशंस को पढ़ता है। अगर आप स्पष्ट मांगेंगे तो नतीजा भी स्पष्ट आएगा। उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि काश मेरे पास थोड़ा पैसा आएगा, तो यूनिवर्स भी आपको थोड़ा पैसा ही देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो ये आपके पास आ रहा है। यूनिवर्स आपके साथ वैसा ही अनुभव करेगा। एक सारा नाम की लड़की थी, उसे हमेशा एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार पसंद थी। तो पहले वो सोचती थी कि मुझे मेरे पास कार कब आएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और नतीजा कार वो कभी नहीं आई उसके पास। फिर उसने 10 सीक्रेट नाम की बुक पढ़ी। उसने अपने डायरी में लिखा कि मैं एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार चला रही हूँ। उस कार की तस्वीर अपने कमरे में चिपका दी। हर दिन आंखें बंद करके महसूस करती थी कि वो कार चला रही है, स्टीयरिंग पकड़ रही है और हवा महसूस कर रही है, सड़क पर चल रही है, लोगों के साथ घूम रही है। उसने अपने गैरेज को भी साफ कर दिया और ये जगह फिक्स कर दिया कि हमारी कार के लिए है। कुछ महीनों बाद उसे ऑफिस से अप्रत्याशित प्रमोशन मिला, अचानक प्रमोशन मिला और उसे बोनस भी मिला और उससे उसने कार खरीद ली जिससे उसका सपना देखा था। यानी जब आपने कोई चीज़ मांगा तो यूनिवर्स ने आपको रास्ता ऑटोमेटिक बना देते हैं कि उस चीज़ को आपके साथ कैसे होगा। वो चीज़ आपके पास खुद चल करके आएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा, बस उस रास्ते में आपको चलना है। नंबर 2 पर है बिलीव, विश्वास करना। मांगना आसान है लेकिन असली ताकत विश्वास में है। आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर ही अंदर सोचेंगे कि पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स रुक जाएगा। लेकिन अगर आप भरोसा करेंगे कि ये चीज़ पहले से आपका है, तो चीज़ यूनिवर्स आपको जरूर देता है। आपके अनुसार यूनिवर्स बिहेव करता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी दोस्त को कॉल करने वाले थे लेकिन उससे पहले उसका फ़ोन आ जाता है, क्योंकि उसका विश्वास और इरादा पहले से कनेक्शंस भेज चुका था। एक आपको हम कहानी बताते हैं। एक लड़का था जो बेरोजगार था। वो कई जगह अप्लाई करता था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता था, वो सिलेक्शन नहीं हो पाता था। हर बार सोचता था कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और सच में रिजेक्शन ही रिजेक्शन उसको मिलते थे। फिर उसने 10 सीक्रेट के सेकेंड स्टेप, जो विश्वास, जो बिलीव है, उसको समझा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। उसने रोज सुबह तैयार होकर आईने में खुद को देखता था और बोलता था कि मैं शानदार हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं सफल हूँ। वो ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे उससे पहले से नौकरी मिल चुकी है। उसने अच्छे डिसिप्लिन में रहने लगा, खुश होकर मेहनत करने लगा और उसको मेहनत में अच्छे से मन लगने लगा। उसने डायरी में लिखना शुरू कर दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे ड्रीम जॉब मिल गया है। और कुछ हफ्तों बाद एक पुराना उसका दोस्त उसको बोला कि हमारी कंपनी में एक जगह खाली है, क्या तुम ट्राई करोगे? और उसने उस कंपनी में ट्राई किया और उसका जॉब भी लग गया। यानी अपने ऊपर विश्वास किया कि हमें जॉब मिल चुका है और उसी कॉन्फिडेंस में अपने आप को रखने लगा और हमेशा खुश रहने लगा, काम करने लगा, मेहनत करके उसको जॉब भी मिल गई। यानी विश्वास ने रास्ता बना दिया। और नंबर 3 है रिसीव, मतलब आपको मिलेगा वो चीज़ कैसे। अब कल्पना कीजिए कि ये चीज़ आपके पास पहले से है।
आप अपने नए घर में, नए कमरे में घूम रहे हैं, आपके खाते में पैसे आ चुके हैं, आपका आपके घर परिवार सारे खुश हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं और सिर्फ एक शब्द कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, हमारे पास सब कुछ है। यूनिवर्स के सबसे 3 बड़े क्षेत्र में ये काम करता है, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते। तो धन में जैसे कहानी एक है कि जॉन नाम का एक आदमी था जो कर्ज में हमेशा डूबा हुआ था। हर दिन वो सोचता था कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके रिजल्ट में क्या, वो कर्ज बढ़ता जाता था। एक दिन उसने द सीक्रेट पढ़ा और उसने ऐसा लिखा हुआ देखा कि पैसे की कमी के बारे में मत सोचो, जबकि आपके पास जो चाहिए उसके बारे में सोचो। तो उसने हमेशा अमेंडेंस, जो पर्याप्त है, उसके बारे में सोचने लगा। तो उन्होंने तय किया कि रोज यही सोचूंगा, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। और उसने एक नकली $100 का नोट अपने जेब में रख लिया और बार बार उसे देखकर कल्पना करता था कि उसके पास लाखों में बदल रहे हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे अवसर उसके पास आने लगे। कुछ ही महीनों में उसका कर्ज उतर गया और उसकी आमदनी स्थिर होने लगी। यानी जैसे ही उसने कमी से ध्यान हटाया और जो समृद्धि पर विश्वास किया, यूनिवर्स ने रास्ता बना दिया और उसको सारे काम आसान कर दिया। नेक्स्ट नंबर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। एक कहानी है कि एक महिला थी जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी लंबी चलेगी, शायद पूरी तरह से ठीक भी न हो पाओ। पहले वो डर गए, लेकिन फिर बाद में उसे याद आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। उसने तय किया कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इस बीमारी को ठीक करेगी। उसने तय किया कि अब से वो बीमारी पर नहीं बल्कि सेहत पर ध्यान देगी। उसने रोज अपने डायरी में लिखने लगी कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर डेली बेहतर हो रहा है, ठीक हो रहा है। उसने दवाइयों के साथ साथ अपने रूटीन में कॉमेडी देखना शुरू कर दिया, मेडिटेशन शुरू कर दिया और मोटिवेशनल वीडियो देखने लगे और शुक्रिया अदा करने लगा सभी लोगों को। और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर इतना जल्दी कैसे रिकवर करने लगा। उस महिला ने बताई, क्योंकि मैंने खुद को पहले से स्वस्थ मान लिया था। यानी जब उसने स्वास्थ्य को महसूस किया तो उसका शरीर ऑटोमेटिक उसी डायरेक्शन में ऊर्जा भरने लगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके सामने सब कुछ होता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा एक्सीलरेंट कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड। अब आप धन्यवाद देते हैं तो आप यूनिवर्स को बताते हैं कि मेरे पास ये सब कुछ है, इससे मैं खुश हूँ। जब आप सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो यूनिवर्स आपको फिर सब कुछ और देने लगता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो यूनिवर्स उस कुछ नहीं है कोई देता है। इसलिए आपके पास जो रहता है वो धीरे धीरे और खत्म हो जाता है। इसलिए आप पहले खुश रहना सीखिए, आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। एक व्यापारी का कहानी है, उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। वो हर दिन चिंता करता था, मेरा धंधा डूब जाएगा, सब बुरा हो रहा है। फिर किसी ने उसे ग्रेटिट्यूड जर्नल रखने की सलाह दी। उसने रोज 10 बातें लिखना शुरू किया जिसके लिए वो शुक्रगुजार था। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा स्वास्थ्य, आज सूरज निकला है, ग्राहक जो। फिर उसके पास धीरे धीरे आने लगे। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी और वो तनाव में रहने के बजाय अब आत्मविश्वास में रहने लगा। और इस बदलाव की वजह से नए निवेशक उसके साथ बिजनेस में आए और उसका काम वापस चल पड़ा। यानी कृतज्ञता, जो ग्रेटफुल है, वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स को भेजता है कि इसको ये पसंद है तो ये चीज़ दो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। अपना माइंडसेट को हमेशा अमेंडेंस में रखें, मतलब आपके पास सब कुछ है ऐसा सोचें, कमी पर मत सोचिए। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कम है तो यूनिवर्स उसी कमी को आपका बढ़ाते चला जाएगा। आपके पास जो है वो भी आगे चल के नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है तो और आपके पास आते रहेगा, ये यूनिवर्स आपको और देता है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज कीजिए। जैसे आप अपने जीवन में 3 चीज़ों के बारे में सोचिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शायद आपका परिवार हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, या बस ये कि आप जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, ठीक हैं। और मन ही मन यह जोर से कहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, हमारे जो इतना सब कुछ दिए हो इसके लिए। याद रखिए, यूनिवर्स कभी माना नहीं करता है, वो बस इंतजार करता है कि आप क्या मांगते हैं और किस भावना से मांगते हैं। अगर आपका मांगने का इरादा सही है, आपका भावना सही है, तो आपको सब कुछ देगा। तो इसीलिए तय कीजिए अभी से और आने वाले 24 आवर में, 24 घंटे में सिर्फ सकारात्मक बातों को सोचिए और हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलिए जो आपके पास प्रेजेंट में है। आप ठीक हैं, खुश हैं, आपके फैमिली सही है, उसके लिए आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। और आपका क्योंकि क्योंकि यूनिवर्स आपका रेडियो स्टेशन है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे यूनिवर्स वही गाना बजाएगा। इसीलिए आप अच्छा सोचिए। 2 भाई थे, दोनों गरीब थे, दोनों के पिता गरीब थे। बड़े भाई ने सोचा हम गरीब हैं, जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। उसने खेत में मन लगाया ही नहीं कभी, उसने जैसे तैसे अपना ज़िंदगी गुजारते रहा।
छोटा भाई ने सोचा कि हाँ अभी पैसा नहीं है लेकिन मैं अमीर बन सकता हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं, हम लाइफ में अच्छे काम करेंगे, दुनिया में नाम करेंगे। उसने हर दिन मेहनत करना शुरू कर दिया, दूसरों से सीखा और बार बार अपने मन में अमीरी की तस्वीर बनाई। कुछ साल बाद वो गांव का सबसे सफल व्यापारी बना। दोनों एक ही हालात में थे, लेकिन फर्क था कि एक हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचा, रास्ता ढूंढने का कोशिश किया, और एक था कि ऑब्स्टेकल्स जो डिफिकल्टीज थे उसके बारे में सोचता था। इसीलिए हमेशा ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज के बारे में फोकस नहीं करें, अपॉर्चुनिटी और रास्ते ढूंढे कि कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सब ठीक है लेकिन अंदर से डर है, तो यूनिवर्स डर को ही खींचेगा। लेकिन आप दिल से महसूस करते हैं कि सब कुछ शानदार है, सब कुछ ठीक है, तो यूनिवर्स वैसा ही आपको अनुभव करवाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।